हालेलुया। आप सभी को जैमसी की। आज का मनन का विषय है निराशा से आशा की ओर। कई बार प्रियो, हम अपने जीवन में ऐसे समय का सामना करते हैं जो समय हमारे लिए बहुत ही निराशा भरा होता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा जब आपको लगता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हम किसी बड़ी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं, जब हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इससे कैसे निकले। प्रियो, निराशा का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में यही होता है कि निराशा हमारे भविष्य को अंधकारमय बना देती है। निराशा हमारी उम्मीद को खत्म कर देती है। निराशा हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें निराशा में भी आशा रखनी चाहिए। प्रियो, अब्राहम और सारा ने निराशा में भी आशा रखी। बाइबल खुद इस बात को साफ साफ तरीके से बताती है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी। उसे पता था कि वह बुजुर्ग हो चुका है। उन दोनों को पता था कि उनकी शारीरिक हालत बहुत ही वृद्ध हो चुकी है। उन्हें पता था कि वे बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने निराशा में आशा रखी। बाइबल प्रियो ये बताती है कि अब्राहम और सारा के पास कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वायदों पर पूरा भरोसा था और उन्होंने वायदों को थाम कर आगे बढ़े। और बाइबल ये बताती है कि बुढ़ापे में भी अब्राहम और सारा की संतान हुई और उसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। प्रियो, हो सकता है आप भी किसी निराशा से गुजर रहे हो सकता है आपको भी अपने भविष्य की चिंता हो सकता है कुछ रिश्ते आपके टूट चुके हो सकता है कुछ लोग आपके विरुद्ध में बातें कहते हो सकता है आपके पीठ पीछे बुराई की जाती हो सकता है आपको बुरा घोषित करने की दुनिया ताकत लगा रही हो, लेकिन प्रियो फिर भी निराशा में आशा रखें। हो सकता है आप किसी ताने से गुजर रहे हो, लेकिन निराशा में आशा रखिए। प्रियो, लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उम्मीद छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि कोई साथ निभाने वाला नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि कोई आपके साथ खड़ने वाला नहीं है, कोई आपका मददगार नहीं है, कोई आपका सहायक नहीं है। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ, एक है जो आपके साथ खड़े हैं, एक है जो आपके समीप है। आप टूट चुके हैं, आपको लोगों ने बेकदरा समझा है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं समझा है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 के उसके 18 वचन में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। प्रियो, निराशा वह जगह नहीं है जहां हमें रुक जाना चाहिए। बहुत से लोग निराशा में रुक जाते हैं। निराशा आते ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं अब मैं इस निराशा से नहीं निकल पाऊंगा। लोग कहते हैं मैं अब नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, अब मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा। प्रियो, निराशा वह जगह नहीं है जहां पर हम चुप करके बैठ जाएं, लेकिन निराशा वह जगह है जहां से आशा की यात्रा शुरू होती है।
बहुत से लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं। एक बार वो नाकाम हुए तो सोचते हैं वे हर बार ही हारेंगे। आपको बढ़ते जाना है, आपको कदम हर बार बढ़ाना है, आपको हर बार आगे की ओर जाना है। प्रियो, निराशा को देखकर जीना मत छोड़े। निराशा को देखकर मरने की कामना मत करें। लेकिन निराशा जब आपके जीवन में आए तो आप स्माइल के साथ, निराशा जब आपके जीवन में आए तो आप आशा के साथ जीवन जिए। आपके साथ परमेश्वर हैं। प्रिय, परमेश्वर कभी भी आपकी कहानी को बीच में नहीं रहने देंगे। आपको लगता होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको हो सकता है लगता होगा कि अब आपकी हार हो चुकी है, आपको लगता होगा कि अब आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपका फ्यूचर बेकार है। लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप बेकार नहीं हैं। परमेश्वर हर बार आपके जीवन में कार्य करते हैं। प्रियो, अय्यूब के जीवन में कितना दुख आया, क्या उसने हार मान ली? अय्यूब के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, उसका सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन क्या उसने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उसने अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया। वह परमेश्वर पर नहीं कुड़कुड़ाया। वो नहीं कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर कहाँ है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी बोलने लगी, क्या तू अब तक परमेश्वर का भजन गाता रहेगा? क्या तू अब तक खराई में बना रहेगा? अय्यूब की पत्नी कहती, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अय्यूब अपनी खराई पर बना रहा और उसने 2 गुना आशीष परमेश्वर से पाई। प्रियो, हो सकता है आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ गुजर रहा है, आपको अपने जीवन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आपको काली रात ही नजर आ रही है। हो सकता है आपको नहीं पता कि आप आगे क्या करें, हो सकता है आपको नहीं पता आगे आपका क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखना, रात होने के बाद दिन जरूर होता है। हो सकता है आज आपके जीवन अंधेरे से भरा है, आपको कुछ भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपका जीवन उज्जवल जरूर होगा। आपके रोने के दिन समाप्त होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, वचन में लिखा है भजन संहिता 30 के उसके 5 वचन में, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रियो, हो सकता है आपकी रात आंसुओं में कटी हो सकता है आपकी रात विलाप में कटी हो सकता है आपकी रात चिंता में कटी हो, लेकिन बाइबल यहाँ बताती है कि कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपके आनंद के दिन की शुरुआत हो रही है। जहां लोग कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं से परमेश्वर कहते हैं, उठ, अभी और भी नई शुरुआत बाकी है। परमेश्वर हमेशा आपको हियाव देंगे। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि अब तू गिरा ही रहेगा, अब तू नहीं उठ सकता। नहीं, परमेश्वर की ओर से हमेशा यही होगा आपके लिए, उठ और आगे बढ़। प्रियो, निराशा सदैव की नहीं है, लेकिन आशा स्थायी है। प्रियो, कई बार हम ये सोचने लगते हैं अपने जीवन में कि अब निराशा का अंत नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है ना, जहाँ कुछ भी उम्मीद नहीं होती ना, वहाँ से भी उम्मीद पैदा करते हैं।
जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आता ना, वहां से भी रास्ता तैयार करते हैं। बाइबल ये बताती है इजरायली लोगों के लिए आगे समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी और बीच में इजरायली लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। आप नहीं जानते उस परमेश्वर की सोच के बारे में, वो कहां से करे, कैसे करे, लेकिन करेंगे जरूर। इजरायली लोगों को तो लग रहा होगा कि अब हम नाश हो गए, अब हम फिर से गुलामी में चले जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर उन्हें दास्तव से छुड़ा कर लेकर आया, क्या वो परमेश्वर उन्हें फिर से गुलामी में भेज देते? नहीं। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और समुद्र को भी बात माननी पड़ी और समुद्र में से भी रास्ता तैयार हो गया। प्रियो, आपके लिए जंगल में से भी रास्ता परमेश्वर तैयार कर सकते हैं। निर्जल ऊसर भूमि में से भी आपके लिए जल के सोते उमड़ सकते हैं। आपको परमेश्वर आग, पानी, हर एक खतरों से बचा सकते हैं। फिर भी आप निराश हो जाते हैं। क्यों? आप क्यों उम्मीद खो देते हैं? आप क्यों हौसला खो देते हैं? आप क्यों उम्मीद छोड़ देते हैं? क्या आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने परमेश्वर पर यकीन नहीं है? प्रियो, निराशा में लगता है कि मैं बहुत अकेला हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके साथ ही होते हैं। जब नाव में आंधी तूफान आई ना, तो चेलों को लग रहा था कि अब हम नाश हो जाएंगे, अब हम डूब जाएंगे, अब ये आंधी हमें नाश कर देगी। लेकिन नाव में कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो चेले कैसे नाश हो सकते हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बोला आओ उस पार चले, तो सोचिए, पहले से ही ये घोषणा कर दी गई कि आओ उस पार चले, तो फिर बीच में कैसे डूब सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो पार जाने के विषय में कह दिया, तो कौन फिर बीच में डुबा सकता है? बस प्रियो, हमें यकीन रखना जरूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर उम्मीद रखना जरूरी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। जब आपको लगे अब आपसे कुछ भी नहीं हो सकता ना, जब आपको निराशा लगे ना, तब आशा के साथ खड़े हो जाइए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब आपको लगे ना कि आपकी हानि हो रही है, घटी हो रही है, तो उम्मीद के साथ वचन को थाम कर कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको दुर्घटना का डर लग रहा है, आपको निराशा आ रही है कि हाय मेरे साथ क्या होगा, तो इस वचन को थाम लीजिए, यहोवा मेरे आने और जाने में मेरी रक्षा करेंगे। थाम लीजिए वायदों को, और वायदों के अनुसार आपके जीवन में होगा। निराशा में डटकर खड़े रहें। इसलिए मेरे प्रियो, आशा के साथ जीवन जिएं। निराशा आती है, ये साधारण सी बात है, क्योंकि वचन में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में क्लेश होता है, लेकिन आपको ढांढस बांधे रहना है और हर समय डटकर खड़े रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर समय उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते जाए, आपके वचनों पर यकीन करके, आपके वचनों को थाम कर हम आगे बढ़े। प्रभु, जितने वायदे आपने किए हैं वो हमारे लिए हैं। निराशा में भी आशा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हम में से हर एक जन को इस वचन के द्वारा बहुतायत सी आशीष दीजिए। प्रभु, जितने लोग भी इस वचन को सुने वे आशा से भर जाएं, वे उम्मीद से भर जाएं और आप पर यकीन करते हुए आगे बढ़े। प्रभु, निराशा हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, क्लेश हमारे विश्वास को नहीं गिरा सकती। हम आगे बढ़ते जाएंगे, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। हम सदैव जय के उत्सव में चलेंगे। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।